लोगों ने तो आपको बहुत कुछ कहा, बाहर के लोग है कहेंगे जी। आपके फादर साहब ने एक बात बोली थी, आप भी सामने बैठे थे उस समय में जब बात करने के लिए आए थे जी। डिस्कस चल रही थी, गाय पशु कुछ खरीदा नहीं था। हाँ। तो उन्होंने यही बोला, एक बात बोली कि आप सोच समझ के इनको पशु दिलाना, ये नहीं संभाल पाएंगे। बिल्कुल। अब फादर साहब को संदेश तो है ही है आपका, बिल्कुल। वो भी देख रहे हैं कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा संभाला है, वो कितने खुश है? वो आज खुश है कि इस उम्र में आके भी चलो नया काम शुरू किया, और उसके बाद कहीं बाहर रह के नहीं और घर पे रह के किया, ताकि घर के जो बाकी काम भी है वो भी देख रेख हो जाए और इनका भी जो काम काज है वो चलता रहे। और आज जितना हमने इन्वेस्ट किया उसके मुताबिक हम बहुत अच्छी कंडीशन, बहुत अच्छे खुश हैं, संतुष्ट। नमस्कार दोस्तों, गोल्डन डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं राजसमंद जिले में, मेगाखेड़ा, गोगातला, छोटे छोटे गांव हैं, कुंवारिया और मोही पिपली, बहुत सारे छोटे गांव है। इसी गांव के अंदर एक पेमाखेड़ा, क्या गांव का नाम? पेमाखेड़ा। वहां पर हमने गाय दी थी, गोल्डन डेयरी फार्म के मार्फत से हमने गाय दिलाई थी इनको। इनका नाम है सुरेंद्र सिंह जी और रघुवीर सिंह जी, दोनों ब्रदर हैं। दोनों ब्रदर्स मिलके एक फार्म की शुरुआत की थी। तो पहले काफ़ी हमने वीडियो क्लिप्स भी दिखाए थे, उसमें डिस्कस नहीं की थी। हम दिखाएंगे कि भाई उनको सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, कहाँ सक्सेस होता है फार्मर, उसके बाद में हम आपको जरूर दिखाते हैं कि भाई कितना सक्सेस हुआ, कैसे क्या क्या तकलीफें आई, कैसे ये फार्मिंग में आई। इनका पूरा इंटरव्यू आपको दिखाएंगे, पूरी इनसे पूछेंगे। सर आपका नाम आप ही के मुँह से सुनेंगे, परिचय आपका। मैं बीएसएफ से रिटायर्ड सुरेंद्र सिंह, गांव गोगातला, पेमाखेड़ा और मेगाखेड़ा, तीनों गांव के बीच में रहते हैं जी जी। और सबसे पहले हम रिटायर होने के बाद दूसरी नौकरी नई चॉइस करके जी अपना ये डेयरी फार्म की तरफ हमने चॉइस किया और आसपास एरिया में बहुत सारे हम घूमे। जी जी। और उसके बीच में हमें सूरज सिंह जी का डेयरी फार्म, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सूरज सिंह जी डेयरी फार्म पर गए और वहाँ देखी हमने, गायें देखी, तो मतलब ऐसा लगा कि ये अलग ही लगा। वो जो आसपास लोग बाग रखते हैं जी, उससे माहौल मतलब बहुत हाई हुआ। अच्छा। और कुछ अपना एडवांस आगे काम करने का मानस बना और आपने शुरुआत की। जी 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 जी। तो शुरुआत में सर पहले शुरुआत में बताना चाहता हूँ कि मेरे फार्म से ही आपको 2 गाय दिलाई, 2 गाय अपने फार्म से दी और 1 गाय मैंने बाहर से दिलाई थी। 3 गाय से अपन ने शुरुआत की थी। तो सर चलो शुरुआत 3 गाय से की है, हम 300 गाय तक पहुंचेंगे, अपना टारगेट है। भगवान ने चाहा तो सहयोग रहा, मिले। और अपनी टीम जो है, पूरा टीम जो एज ए टीम अपनी काम कर रही है, पूरी टीम है, वो टीम अगर काम करती जाएगी, हमारा टारगेट यही है कि अपने एक बिजनेस के हिसाब से किया है। और दोस्तों 3 गाय से 300 गाय का जो सफर होगा वो भी वीडियो के मार्फत से दिखाएंगे। और आज अपने पास कितनी गाय है? आज हमारे पास 9 गाय हैं, पूरी 9 गाय हैं। और 9 गाय में जो समझ लो कि अगस्त 15 के बाद में अपने शुरू किया था लगभग, तो आज 10 महीने अपने फार्म को हुए हैं। 10 महीने। तो 9 गाय से आज कितना दूध अपने पास हो रहा है? 9 गाय पर हम एक टाइम का 65 लीटर पर हैं। एक टाइम का 65 मतलब 130 लीटर दूध आज अपने पास हो रहा है। तो बहुत ही बढ़िया एक एवरेज, जो शुरुआती फार्मर का जो एवरेज है वो बहुत ही अच्छा एवरेज है। आगे तो हम 9 गाय में आज जो 65 लीटर कह रहे हैं, तो वही दूध समझ लो कि अपन 120 लीटर 9 गाय में एक टाइम का लेंगे। एक टाइम वो समय भी आएगा जब ब्रीड पे अच्छा काम करेंगे। तो सर ऐसा है कि जैसे आप बीएसएफ से रिटायर्ड हुए सर, वहां पर आप मौज मस्ती में थे, देश की सेवा में थे आप, जनता की सेवा में। और आज भी ये भी सेवा ही है, ऐसी कोई बात नहीं, ये भी सेवा ही है। वहां पर आपने एक देश की सुरक्षा की और आज देश को एक खाने की, जो पीने की जो व्यवस्था है उसकी पूर्ति अपन कर रहे हैं। तो शुरुआत में आपको कैसा लगा कि भाई ये फार्म करके मुझे अच्छा लगा, या कुछ दौर में ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलती कर दी है? शुरुआत में हमने 5 गायों से स्टार्ट किया था जी। तो गायें तो हमारे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अलग ब्रीड, अलग क्वालिटी, हाँ जी। गायों से देख के अलग चीज मिली, वो देखा जी। तो अच्छा दूध भी अच्छा निकला, सब कुछ जी। और थोड़ा बहुत चैलेंज भी था, नए काम करते हैं तो चैलेंज आता ही आता है, चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल। तो उसको भी हमने पार किया, चैलेंज को भी। और आज 9-10 गायों पर है जी। तो मतलब उस चैलेंज को हम पार कर चुके हैं, जो कठिनाई थी, और जो कठिनाइयों से बाहर निकले। कठिनाइयों को हमने कठिनाई नहीं समझ के एक चुनौती मतलब चुनौती है। तो आप पहले वहाँ बीएसएफ में थे, आपको बहुत मिलती होगी वहाँ, तो चुनौतियों से ही से खेलते हैं वहाँ। तो ये भी देखो एक ऐसा बिजनेस है जो कोई खतरों से कम नहीं है। यहाँ पे भी खतरे तो है ही, खतरा हर जगह है, हर जगह है। डर गए तो बस मर गए, वही वाली बात है। सर स्वागत है हमारा भी, हमारे चैनल पे आपका भी स्वागत है। आइए इधर आओगे तो है ना? नहीं यहाँ मैदान में तो आना पड़ेगा। बिल्कुल आइए। तो
हमारे साथ में इनके ब्रदर हैं रघुवीर सिंह जी, वो भी अभी कोई बात नहीं, आइए, किसान हैं और किसानों को तो देखो अभी काम करते हुए यहाँ बूट सूट में कहाँ रहेंगे। देखो हम बंधन के आपके पास आए, हमारे पास काम करेंगे, हम भी ऐसे ही रहेंगे। और ये माइक है, मैं आपको देता हूँ, चिपका देता हूँ, ये थोड़ा ठीक रहेगा, ये चिपका दिया। तो सर 1 साल करीबन 10 महीने हो गए डेयरी फार्म को करके, शुरुआत करके। बिल्कुल। तो काफी सारी बातें आपकी अनुपस्थिति में भाई साहब ने, सुरेंद्र सिंह जी ने बताई है। बिल्कुल। और 1-2 बात मैं बताऊंगा कि पहले भी कुछ बात हो रही थी। बंदूक कहाँ है आपकी? बंदूक तो छोड़ दी, ये पीछे रही। अच्छा, रिटायर्ड हो गया आप। हाँ। तो बंदूक के वहीं रखी, एक आधी दी नहीं सरकार ने कि आप ले जाओ घर पे रखने के लिए? नहीं दिया, नहीं आपका दिया। बंदूक का शौक है खेलने का, तो वहां नहीं दिया। तो अभी तो आपको हमने तो फावड़ा पकड़ा दिया। फावड़ा भी अच्छा है, शुरू से घर पे थे पशु हमारे पास, खानदानी काम है अपना, लेकिन इस लेवल के नहीं थे। जी जी। जिस लेवल के अपन ने अभी रखे हैं उस लेवल के थे नहीं पहले। तो सुरेंद्र सिंह जी से हमारी डिस्कस हुई थी पहले कि हमने 3 गाय स्टार्ट में लाए थे, 3 से अभी हमारे पास 9 गाय हैं। तो 3 गाय से 300 गाय का सफर तय करना है हमें। बिल्कुल। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि भाई 300 गाय अब थोड़ी कठिनाइयां कम आ रही है हमारे को। अच्छा। जो पहले शुरू के 3 महीने आई थी, हाँ, उसमें ऐसा लगा था कि हमने गलत कदम उठा दिया। गलत कदम उठाते, कहाँ आ गए यहाँ से? हाँ, यहाँ गोबरों लोगों में। ने उस समय हमको पहले बोला भी था कि इस लाइन में मत जाओ मत जाओ, बोला तुमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन हमने बोला जो होगा देखा जाएगा, लेकिन एक बार अपन जाएंगे उस लाइन में और जी। जो रिजल्ट मिलेगा वो देखते हैं। लेकिन 3 महीने तक हमारे को परेशानी हुई जी उसके बाद में हमारे साथ न्यूट्रिशन राजवीर सिंह जी जुड़े थे जी और उनके देख रेख में चला, जी आपके दिशा निर्देश में चलता रहा और जिसका रिजल्ट आज ये है कि 3 महीने से लेकर के जी 6 महीने तक हमारे पशु के अभी तक बीमारी के नाम से कोई टीका नहीं लगा। टीका नहीं लगा है। मैनेजमेंट हमारा अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट पे ये लोगों ने तो आपको बहुत कुछ कहा, बाहर के लोग है कहेंगे। जी। आपके फादर साहब ने एक बात बोली थी, आप भी सामने बैठे थे उस समय में जब बात करने के लिए आए थे, जी। डिस्कस चल रही थी, गाय पशु कुछ खरीदा नहीं था। हाँ, तो उन्होंने यही बोला, एक बात बोली कि आप सोच समझ के इनको पशु दिलाना, ये नहीं संभाल पाएंगे। बिल्कुल। अब फादर साहब को संदेश तो है ही है आपका, बिल्कुल। वो भी देख रहे हैं कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा संभाला है, वो कितने खुश है? वो आज खुश है कि इस उम्र में आके भी चलो नया काम शुरू किया और उसके बाद कहीं बाहर रह के नहीं और घर पे रह के किया, ताकि घर के जो बाकी काम भी है वो भी देख रेख हो जाए और इनका भी जो काम काज है वो चलता रहे। और आज जितना हमने इन्वेस्ट किया उसके मुताबिक हम बहुत अच्छी कंडीशन, बहुत अच्छे खुश हैं, संतुष्ट है। मतलब ऐसा है कि लोग कहते हैं कि ये गोबर का काम है, ऐसा गंदा काम कौन करेगा, लेकिन मेरे पास मेरे चैनल पे आज वीडियो भी देखते हैं बहुत सारे युवा हैं, युवा पीढ़ी यही चाहती है कि हम ये बिजनेस करें। इस बिजनेस में नया आपको क्या लगा, ऐसा क्या आसान क्या लगा कि भाई आसानी कि भाई ये बिजनेस करना प्रॉफिट है, आपको अच्छा लगता है, इसमें आसान क्या लगता है आपको दूसरे बिजनेस से? देखो, दूसरे बिजनेस से ये है कि दूसरे बिजनेस में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कोई चीज बना भी लेते हो या कोई चीज आप इकट्ठी कर लोगे जी, लेकिन आपको मार्केटिंग करना हाँ। सबसे जो डिफिकल्ट काम है या मार्केट सबसे का। मुश्किल काम, मुश्किल मार्केटिंग करना। उसको सेल किसको करना है? सेल किसको करना? आप 20 रुपए सस्ता भी दोगे लेकिन दोगे किसको? दोगे किसको? लेने वाला कौन है? लेने वाला कौन है? दे भी दोगे तो पैसा पैसा कहाँ? पैसा कहाँ? आज दिया तो बोलेगा ठीक है ये सामान बिकेगा तब मैं आपको पैसा दूंगा, या तो या कैन लिया दूध हटा रहा है पहले पैसा दे और फिर ले जाओ। हर वो 15 दिन में महीने में जो भी इकट्ठा पैसा आ है जाता है। अपने घर पे आ जाता है। घर पे आ जाता है। आगे आपका दूध जो है सेल कहाँ पर हो रहा है, अभी किसको दे रहे हो आप? अभी तो हमारे यहाँ लोकल ही हो रहा है। अच्छा। गांव में मावा बनाता है उसको दे रहे हैं अपन। जी, लगभग क्या रेट जा रहा है? 35, 36, 35, 36। 35-36 जा रहा है। दूध के लिए पूरे भारत में रेट का तकलीफी है, पूरे भारत में। बिल्कुल। और दूध की देखा जाए तो दूध की पूर्ति सरकार कह रही है, सरकार के आंकड़ों के हिसाब से जितनी दूध की जरूरत है उतना दूध है नहीं, फिर भी किसान को रेट नहीं मिल रहा है। तो आप कुछ सरकार को कहेंगे कि भाई ये कैसे रेट दे रहे हो आप हमें? सरकार को कुछ सहायता सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से मैं क्या चाहूँ, सरकार तो जब पानी बना रहे लोग बाग, पानी बिस्लरी की बोतल का 20 रुपया दे रहे हैं जी, और हम तो दूध दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, तो कम से कम पानी का तो डबल सरकार दो। को यहाँ तो सोचना चाहिए, कम से कम ये तो है कि पानी का डबल दे दो। डबल दे दो, 3 गुना ना दो कोई बात नहीं, पानी का डबल तो दो, 40 तो दो 1 लीटर का, ताकि जो नकली दूध आ रहा है, वो नकली उससे चीजों बचे। से पूर्ति हो जो रही लोग है। बाग है वो और प्रोत्साहन हो भाई हाँ इस चीज में थोड़ा बेनिफिट है तो अपन भी ये करते हैं और उससे लोगों को शुद्ध चीज मिले। शुद्ध चीज मिले। अनुमानित कितना रेट होना चाहिए कि आप बड़े खुश होंगे भाई इतना दूध का रेट मिलेगा तो हमें बहुत बढ़िया लगेगा? 60 रुपए तो होना चाहिए। 60 रुपए होना चाहिए। 60 रुपए, बिल्कुल सुरेंद्र सिंह जी कहना है 60 रुपए अगर मिलेंगे तो
60 रुपए अगर दूध का आज के रेट आज के समय में अगर भाव मिलता है तो दूसरे बिजनेस वाले शायद इस फील्ड में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। और मैं तो कहता हूं कि हम लोगों ने, हमारी टीम ने और आपने और किसानों ने मिलके कुछ रिसर्च किया और ये रेट निकाला कि हमें 45 रुपए भी आज मिल जाए तो भी हम प्रॉफिट में है। कब है? जब हमारे पास अच्छी ब्रीड हो, अच्छा मैनेजमेंट हो और एक एवरेज जो होता है वो एवरेज हम लेंगे तो हम प्रॉफिट में है। तो बहुत बढ़िया आपने बात बताई। कहीं सुनेंगे सरकार वाले तो भी आज सुरेंद्र सिंह जी की बात रह जाए तो सारे किसानों का भला हो जाएगा, बहुत भला हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर। और एक चीज मैं पूछूंगा कि हमारी जो टीम आपको सर्विस दे रही है, आप ईमानदारी से बताना, कोई हमारी दोस्ती नहीं, आप कितने खुश हैं? हमने गाय दिलाई, सर्विस दी, आपके पास आए। नहीं, हम बिल्कुल आपकी सेवा से संतुष्ट है और आपको जब भी हमारे को दिक्कत आई और हमने आपको यहाँ खड़ा चाहा है तब आप खड़े मिले हमको। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि दूसरे किसान भी हमारे से कोई गाय ले रहा है, कोई पशु खरीद रहा है तो वो भी ये उसको भी विश्वास हो कि किसी फार्मर के मुंह से सुन रहा है। हम तो बताएंगे हमारी सेवाएं हम देंगे। नहीं बिल्कुल, मैं सब सुन रहे हैं या जो भी वीडियो देखेंगे उनको सबको कहूंगा मैं कि सूरज सिंह जी ने जो मेरे को पशु दिलाए हैं मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ और जो इन्होंने बोल के दिए हैं वो चीज है। 19-20 है, 19-15 19-20 तो देखो लाइव स्टॉक है, एक जगह से दूसरी जगह पशु आता है, हम पहले ही बोलते हैं कि भाई थोड़ा प्रोडक्शन कम करेगा, धीरे धीरे हम उसको सेट कर ले, सर्वाइव करें और आगे जो इन पशुओं का प्रोडक्शन रहेगा अपन अगले वीडियो में भी सभी पशुपालकों को दिखाएंगे कि भाई ये पशु यहाँ 1 साल हो गया, सेट हो गए, फिर बच्चा देंगे तो कितना दूध देंगे। वो मैंने आपसे वादा किया हुआ कि कितनी गाय आज जो दूध दे रही है वो जब नेक्स्ट टाइम अपने पास बच्चा देगी ना कितना दूध देगी, आप और हम सामने मिलकर वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।